किस्मत ने जैसा चाहा वैसे ढल गए हम, बहुत संभल कर चले थे फिर भी फिसल गए हम। किसी ने दिल तोड़ा तो किसी ने विश्वास, और लोग कहते हैं बदल गए हम। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, ज्यादातर लोग भाग्य बदलने के बारे में सोचते हैं। तुमने भी किसी न किसी काम को लेकर किस्मत बदलने की बात जरूर सोची होगी, लेकिन आपको बता दें कि किस्मत की आजमाइश जुआ घरों में होती है। यदि इस महासूत्र को ध्यान से सुना और ठीक से समझ लिया तो हेड भी आपका और टेल भी आपकी होगी। ध्यान दीजिए, ज्यादातर लोग भगवान से अधिक भाग्य के बारे में सोचते हैं। यही एक बड़ी भूल हो जाती है। भाग्य को लिखने वाला वो भगवान है, विधाता है, विधना है। और सत्य ये भी है कि लोग भगवान से अधिक भाग्य पर भरोसा करते हैं। निज धर्म कहता है कि भाग्य की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वह ठीक समय पर ही बदलता है। और लोग जल्दबाजी में ऐसे फैसले कर बैठते हैं जिनके लिए उन्हें बार बार पछताना पड़ता है। भूमा जानते हैं कि आपने किस चीज के लिए, किस काम के लिए कितना सब्र रखा, और सब्र के हर पल की कीमत भी आपको मिलेगी। बस तुम्हें भाग्य से अधिक भूमा भगवान पर भरोसा रखना होगा। ये जीवन करुणा निधान भगवान ने दिया है। जानता हूं कि जीवन में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पुराने जख्म भरते नहीं और कोई नया जख्म हो जाता है। लेकिन जिसमें सहन करने की शक्ति होती है, जिसका धैर्य, जिसका संयम कायम होता है, वह बार बार मिलने वाले जख्मों को भी झेल जाता है। हालांकि सहन शक्ति भी वो परमात्मा ही देता है। गौर से देख लेना कभी अपने जीवन को। यदि भूमा ने तुम्हें सहन करने की कला ना सिखाई होती तो तुम भी बहुत पहले से ही टूट चुके होते। ये जिंदगी का सफर है, कभी खुशी और कभी गम। दिन रात जैसे घूमते हैं, ठीक उसी प्रकार समय का चक्र घूमता है।
कल आपके चरणों में हाजिर नहीं हो पाया, एक यात्रा पर चल रहा हूं। आज एक फोन आया जानकी का। बच्ची कह रही थी कि आप जिस दिन नहीं आते पूरा दिन बेचैनी रहती है। मैंने उससे कहा एक दिन ऐसा भी आएगा, उसके बाद शायद मैं कभी ना आऊं। मैंने तो 60 साल का जीवन उस भूमा की कृपा से जी लिया। जानकी को कहा कि तूने अभी जीना है। जानते हो 20 साल की बच्ची है ये। जब भी फोन करती है तो मायूसी की बातें करती है। 4 साल पहले इस बच्ची का मुझे पहली बार फोन आया था। ये उस समय आत्महत्या जैसी बातें कर रही थी। अब ग्रेजुएट हो चुकी है। आज भी सोच में बदलाव नहीं कर पाई, फिर उसी तरह की बातें करती है। महासूत्र कहता है कि जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। भाग्य से अधिक भाग्य विधाता को याद रखो। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। सूत्र कहता है किस्मत रूठ सकती है लेकिन किस्मत बनाने वाला नहीं रूठता, और जो उसे सदा याद रखता है, हेड भी उसका और टेल भी उसकी होती है। केवट का नाम आप सबने सुना होगा। ये पूर्व जन्म में कछुआ था। भगवान के चरणों को छूने की प्रबल इच्छा थी इसमें। उस समय भगवान क्षीर सागर में शयन करते थे। ये हर दिन उनके चरण छूने की इच्छा से वहां जाता था। एक बार शेषनाग ने गुस्से में आकर ऐसी फुंकार लगाई कि ये कछुआ इतनी दूर जाकर गिरा कि उस जन्म में वहां से वापिस लौट आना मुश्किल हो गया। फिर एक के बाद एक जन्म मिला। हजारों शरीर धारण किए और हजारों ही छोड़े, लेकिन कभी सच्चिदानंद को नहीं भूला। समय बीता, आखिरकार त्रेता युग आ गया। युग ही बदल गए, जरा सोचो। और जब उसे मानव देह मिली, उस समय अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड के निमायक मनुज शरीर में अवतरित हो चुके थे। अब इस समय कछुए से केवट बने मल्लाह को, ये कछुए को जो केवट बन गया, इसे पार उतरने के लिए अयोध्या नहीं जाना पड़ा। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उसके घाट पर चलकर आ गए। न केवल केवट ने उनके चरण धोकर स्वयं को भवसागर से पार उतार लिया, बल्कि उसका पूरा परिवार भी प्रभु कृपा से पार हो गया। जानते हो
केवट ने तो गंगा जल से प्रभु राम के चरण धोए थे और राम जी ने वनवास से लौटते समय केवट के पांव अपने खून से धोए थे। राम जी के उस युद्ध के अंदर जो राक्षसों से हुआ, एक बाण उनकी छाती में लगा था। हालांकि सुषेण वैद्य ने उन्हें उसका इलाज करवाने की बात भी कही, आग्रह भी किया, लेकिन राम जी ने उस घाव को सूखने नहीं दिया। वापसी पर जब वे केवट से मिले तो उसे अपनी छाती से लगा लिया और छाती को इतना दबाया कि उस हरे घाव से लहू निकलकर केवट के चरणों पर गिरने लगा। इसलिए कहता हूं, हालात कैसे भी बन जाएं, उस करुणा निधान को मत भूलो। जो बात घर परिवार के लोग नहीं समझ पाएंगे, करीबी से करीबी नहीं समझ पाएंगे, उन्हें मेरे राम अच्छे से समझते हैं। इसलिए कहता हूं, उन्हें मत भूला करो। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। अपने लक्ष्य, अपने कर्तव्यों के साथ साथ भूमा को भी याद रखो। एक भूमा ही है जो हर जन्म में आपके साथ है, जन्मों जन्मों से आपके साथ है और रहेगा। लेकिन इंसान तुच्छ सी छोटी छोटी सांसारिक चीजों को प्राथमिकता देता है, प्रायोरिटी देता है और उसे भूला रहता है। ये संसार है, यहां सबकी अपनी अपनी अलग कहानी है। कोई हंस रहा है तो किसी की आंख में पानी है। आपको बता दूं, लोग किनारों पर बैठकर समंदर की गहराई मापना चाहते हैं, लेकिन समंदर की गहराई उसके भीतर उतर कर ही मापी जा सकती है। मेरा अनुभव कहता है कि बहुत सी बातों में लोग दूसरे के बारे में दिन रात अंदाजे लगाते हैं और स्वयं को पूरी जिंदगी भूले रहते हैं। जैसे किसी छोटे से बीज में बड़ा वृक्ष छिपा होता है, ठीक वैसे आपके भीतर भी उस करुणा निधान का वास है। जब मैं ना आऊं तब कुछ समय आत्मचिंतन में लगाया करो। जब तक भूमि को खोदकर बीज को बोया नहीं जाएगा, खाद पानी डालकर उसे सींचा नहीं जाएगा, तब तक बीज में छिपा वृक्ष कैसे प्रकट होगा। निज धर्म कहता है, जीवन के प्रत्येक कदम को मजबूती से रखो और जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अपने काम को जब वह पूरा हो जाए उसे भूल जाओ और हमेशा संभव कार्य की इच्छा रखो। दुनिया क्या कहती है
क्या करती है इसकी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। संसार में जिन लोगों को पागल और दीवाना कहा गया, उन्होंने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए। दुनिया ने जिन लोगों का मजाक उड़ाया, जानते हो वे कहां पहुंचे? ये भारत देश है। बुद्ध को क्या क्या नहीं किया, जानते हो? महात्मा बुद्ध के शिष्यों के साथ इसी देश में बड़े अन्याय हुए। बुद्ध को भारत छोड़ना पड़ा, लेकिन आज दुनिया में यदि सबसे अधिक किसी धर्म के अनुयायी हैं तो वह है बौद्ध धर्म। अपने जीवन को ठीक से देखें और अपने आप को बहकने से बचाएं। केवल अपनी दृष्टि अपने कार्य की एकाग्रता में लगाएं। चूक नहीं होनी चाहिए। अपने लक्ष्य का जिस प्रकार तुम स्मरण रखो, उसी प्रकार भूमा भगवान को भी याद रखो। आपको ऐसा करने से एक नया बल मिलेगा। जो कुछ आप करते हो उसकी समीक्षा करना सीखो। मेरी बात को याद रखना। पल पल सतर्कतापूर्ण जीवन को जियो। किसी जल्दबाजी की जरूरत नहीं। आपका जीवन धीरे धीरे संवरता चला जाएगा। आप में वो शक्ति है जो आपके हाथ की रेखाएं भी बदल सकती है। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। इसे द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास छोड़ना और 40 बार ताली बजाना। 4 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना। केले के पौधे, सूर्य नारायण और माँ तुलसी को जल अर्पित करना। 2 रोटी पुण्य में लगाना। संध्या के समय हरि चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा जय नारायण, भूमा हरि नारायण, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 5 फरवरी दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज आपको विशेष सहयोग प्राप्त होने के संकेत हैं और काम के प्रति आपका उत्साह बढ़ सकता है। घर परिवार में सेहत संबंधी कुछ नए खर्च हो सकते हैं। आज किसी रुके काम में गति आने का योग है और पुरानी मेहनत से फायदा मिलेगा। वृषभ, आज किसी कारोबारी परेशानी से सामना हो सकता है। धैर्य बनाए रखें। सरकार से संबंधित कामों में आपको सफलता का योग है। सेहत पक्ष मजबूत रहेगा और कोई विशेष समाचार भी मिल सकता है। मिथुन, आज किसी विशेष काम के लिए कहीं जाना पड़ सकता है। यात्रा हो सकती है। आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। हाँ, थोड़ा सेहत के प्रति सावधानी रखें और आज किसी बिगड़े काम में सुधार के संकेत हैं। कर्क, आज कोई ऐसा समाचार मिलेगा जिससे आपके मनोबल में बढ़ोतरी होगी और किसी काम को लेकर भाग दौड़ भी होगी और मन में दुविधा भी बनेगी। सेहत आपकी ठीक रहेगी और कोई विशेष काम आपके लिए फलदायी होगा। सिंह, आज किसी करीबी के सहयोग से कोई पुराना काम बनने का योग है या यूं कहूं किसी काम में गति आ सकती है। कारोबार से उत्तम लाभ मिलेगा। किसी रुके हुए काम में आपको सफलता भी मिलेगी। हाँ, कार्य क्षेत्र में किसी कारण थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। कन्या,
पारिवारिक चिंता के कारण आज मन में विचारों की उथल पुथल रह सकती है। कोई काम ऐसा होगा, आमदन के लिए दिन ठीक है। कार्य व्यवहार से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है और कहीं जाने का अवसर भी मिल सकता है। तुला, किसी काम को लेकर मन में दुविधा बनेगी और किसी काम में देरी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में काम का बोझ भी रह सकता है, लेकिन सेहत आपकी ठीक रहेगी। यात्रा टल सकती है और कोई पुराना काम बन सकता है। वृश्चिक, किसी खास व्यक्ति के काम में आपका समय लग सकता है और निजी काम प्रभावित हो सकते हैं। ध्यान से आगे बढ़े। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। अच्छा समाचार आ सकता है। लेन देन से जुड़े कामों में राहत का योग है। धनु, आज किसी सरकार से संबंधित काम में आपको सहयोग मिलेगा। कोई घरेलू परेशानी घट सकती है। दिन अच्छा है, यात्रा लाभकारी रहेगी और किसी पुराने संपर्क का लाभ मिलेगा। सेहत पक्ष मामूली नरम है। मकर, आज बेवजह किसी काम में देरी हो सकती है या आलस्य के कारण आपका कोई काम प्रभावित हो सकता है, लेकिन आज आपको कार्यक्षेत्र से जुड़ी किसी समस्या से छुटकारा मिलने के संकेत हैं। सेहत ठीक रहेगी। दोपहर बाद समय बदल जाएगा। कुंभ, आज कुछ जरूरी कामों में थोड़ी प्रतीक्षा के बाद सफलता मिलेगी। आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। यात्रा से आज थोड़ा परहेज करें, जरूरी ना हो तो। सेहत पक्ष ठीक है और किसी करीबी से निराशा भी मिल सकती है। मीन, कारोबार के लिए समय सामान्य रहेगा। लाभ भी सामान्य होगा। कोई योजना आपकी आगे बढ़ेगी। हाँ, कोई निजी चिंता जरूर मन को घेरेगी। मेहमान आ सकते हैं और किसी पुरानी मेहनत का लाभ मिल सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।